अंदर की जो एक्साइटमेंट है ना खत्म कर दी। मैं सोचा था आप खुश हो जाओगे ये बोल के जब मैं आपको बोलूंगा कि मैं आपको किसी रेस्टोरेंट में लेके आता हूँ, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लंच करेंगे, देन आफ्टर मैं आपको पेमेंट करूंगा। नॉट इंटरेस्टेड। ओके, क्या बोलूं जो आपके कानों को सुनने को अच्छा लगेगा? सेटलमेंट एट द रेट ऑफ 7%, 8%, 8.5%। चलो भांग खा लिया क्या? मैं क्या कह रही हूँ, हाँ 15,000 में सेटलमेंट करवाओगे? नहीं, भांग नहीं खाई है, वो थोड़ा सा माल फूका है अभी। मुझे आप भी कबूल हो, ये बातें भी कबूल है, सब कबूल। नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। किलो हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हेलो जानवी जी, हाउ आर यू जानवी? तो नाम याद है आपको मेरा? आई ऑलवेज रिमेम्बर योर नेम मैम। आपका नाम बड़ा क्यूट है, जानू, जानवी, अच्छा, मैं ऐसे कि याद नाम रखता याद है हूँ। लेकिन नाम याद है, जानवी मैम का नाम याद है। 16,000 याद नहीं है आउटस्टैंडिंग, कि जानवी मैम ने की क्या बोला था? 16,000 आउटस्टैंडिंग की याद है, टोटल 4 लाख का आउटस्टैंडिंग की याद है, वो आपका बेरे मिनिमम अमाउंट भी याद है, मेरा बैंक जाना भी याद है, आपका बात कराना भी याद है, और आपका ये बोलना भी याद है कि आपने जब मुझे बोला था कि नहीं इसको आती नहीं है बात करनी, आवाज कम, आवाज वो चेंज करके। क्या करें ना मैडम, इस खेल में नहीं है ना बिल्कुल। तो पेमेंट का क्या स्टेटस है? स्टेटस तो मैडम बहुत खराब है, हमारा स्टेटस बहुत खराब है, पेमेंट को भूलिए। मैं कह रहा था ना एक आध महीने का थोड़ा सा वहाँ पे वो दिलवा दो ना, टाइम पीरियड वगैरह। अच्छा मैम, कैन आई आस्क यू अ स्मॉल क्वेश्चन, आप स्मॉल लिटिल क्वेश्चन इफ यू अलाउ मी? बताइए। मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ से हो, मतलब कि यू आर फ्रॉम दिल्ली और यू फ्रॉम बेंगलुरु वगैरह? मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ। ओके, गुड़गांव। पहले गुड़गांव था, मैं सुना गुरुग्राम हो गया वो। पेमेंट का बता दो। मैम मैं फिर पूरी बात तो हुई नहीं, अब पेमेंट क्या डीआरए में ऐसा कौन सा कोर्स आते हैं वो दिमाग के अंदर सारी नसें हटा करके ना, उसमें मतलब पेमेंट 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 भर देते हैं। जितना आपकी शादी होगी, इफ यू आर नॉट अ मैरिड पर्सन, तो शादी होगी और वो हम कहेंगे कबूल है, तो आपके मुंह से वही निकलेगा पेमेंट पेमेंट पेमेंट। हो गया क्या है ये? कुछ जगह पेमेंट को साइड कर दिया करो। गुड़गांव में मेरा ऑफिस भी था, डीएलएफ कॉर्पोरेट पार्क में, सेक्टर 32 में, इनक्यूब में। मैं पहले कमर्शियल फाइनेंस में था, मैंने बताया था ना आपको। हेलो। मैडम फोन काट दिया? मैं क्यों काटूंगी फोन? हाँ दो गई। मैं आपसे बात आप बोल ही नहीं रहे थे, मैं क्यों कॉल काटूंगी ये बताओ? मैं को लगा क्या होता। कॉल काटा होता तो मैं कॉल क्यों करती? हाँ दैट्स वाई मैंने इसलिए पूछा आपसे कि आपने कॉल किया भी है तो काटे तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो आपका कौन सा सेक्टर में तो ऑफिस है फिर वहाँ पे? सेक्टर 34-32 आपका एक वो आता है, इन्फो सिटी आता है वहाँ पे, एक आपका इफ्को चौक आता है वहाँ पे। आप गए हो कभी? इन्फो चौक हो गया, सहारा मॉल हो गया। नहीं, मैं कहीं नहीं गई हूँ। अगर मैं आप घर मुझे जाती हूँ, घर से सीधा ऑफिस आती हूँ, ऑफिस से सीधा घर जाती हूँ। इफ यू परमिट दुनिया मी, देखा है, ठीक है? इफ यू अलाउ मी, देन पेमेंट आई का एम। बता दो मुझे। हाँ मैं वो कहता रहा, मैं पेमेंट का बता दो। सहारा मॉल और डीएलएफ मॉल आता है ना, मैं वहाँ पे आराम से आपको किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, पेमेंट तो मैं वहाँ पे पेमेंट भी कर दूंगा। मैं पेमेंट वही तो, आप सुनते नहीं, पेमेंट की बात कर रहा था मैं, पेमेंट की बात ही काट दिया, तो मेरा पूरा मतलब कि पूरा अंदर की जो एक्साइटमेंट है ना खत्म कर दी। मैं सोचा था आप खुश हो जाओगे ये बोल के जब मैं आपको बोलूंगा कि मैं आपको किसी रेस्टोरेंट में लेके आता हूँ, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लंच करेंगे, देन आफ्टर मैं आपको पेमेंट करूंगा, वो चाय वगैरह जो भी आप कहोगे वट एवर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, पेमेंट करा दो। मेरे पास कैश ही था, मैं सोचा आपको कैश ही देता वहाँ पे। रेस्टोरेंट में जाओगे खाने? हाँ पैसे इतने हैं? मैं एक काम करूंगा ना, मैं ऐसा काम करूंगा, 16,000 रुपीज हाँ। आपको पे करने ना, जो मैंने कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिए हैं, तो सर 500,000 रुपये का आपको पार्टी दे दूंगा, जो 15,000 रुपये होंगे उसको नहीं, आप पहले, हाँ, पहले जमा कर दो, कलेक्ट कर लिए ना 16,000, फिर तो पहले जमा कर दो, फिर तो उसके बाद बात की बात करना। फिर तो मुझको आपको बंगला साहिब गुरुद्वारा लेके जाना पड़ेगा, वहीं पेमेंट लगती है। मैं भाई मेरे में खुद चली जाऊंगी गुरुद्वारे। पेमेंट कर अगेन दो तुम। अगेन यू सी मी ब्रदर, भाई वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब मूड की माँ बहन कर देते हो आप सच क्या में। बोलूं फिर? तो फिर क्या बोलूं? पेमेंट पेमेंट बोलो, पेमेंट पेमेंट पेमेंट, वो आपके मुझसे बहुत अच्छा लगता है सुनना। अरे रेट मत करो, हाँ मैं बता रही हूँ, पेमेंट कर दो। यार मैं नहीं चाहती आपको कुछ गलत बोलूँ मैं। नहीं ठीक है मैम, आप बिल्कुल बोलो मत, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप मुझे कुछ बुरा बोलो, पर हाँ मैं आपको इतने हाँ। दिनों से इशारे दे रहा हूँ, इतने सारे इशारे दे चुका हूँ मैं आपको, आप फिर भी समझ ही नहीं रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? मैं क्या इतने सारे इशारा दे रहे हो? मैम, ऐसे इशारे ना मुंह से जवानी बोले नहीं जाते हैं, ऐसे ये इशारे दिए जाते हैं कि सामने वाला पकड़ ले उसको।
इतने सारे दे दिए। थोड़े पागल हो गए तुम, ये बता दो। पागल नहीं हूँ मैडम जी, वो थोड़ा क्रैक हूँ, सन की टाइप के जिसे बोलते हैं, सन की टाइप के बोलते हैं हम लोगों को। मैं इतने सारे दे चुका हूँ आपको, इतने सारे दे चुका हूँ मैं आपको। मैं आपके मुंह से कोई ऐसा सुनना चाहता हूँ जो मेरे कानों को, इशारे मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने फिर मेरी बात काट दी। मैं कह रहा हूँ मैं आपको इतने सारे दे चुका हूँ कि आप कुछ ऐसी फिगर बोलो ना कि जो मेरे कानों को सुनने में अच्छा लगे। आप 16,000 18,000 बोलोगे, 16,000 होते तो 16,000 में कानों को सुनने। अच्छा, मैं ऐसा क्या बोलूँ जो आपके कानों को सुनने को अच्छा लगेगा? सेटलमेंट एट द रेट ऑफ 7%, 8%, 8.5%, 15,000 का पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आपको लेटर में दे देती हूँ मेल पे। आप पहले वेरीफाई कर लो एंड देन आफ्टर आप श्योर होके मुझे पेमेंट करो जो भी आपका बनता है। अच्छा, सेटलमेंट करवा लो। हाँ, कितने तो में सेटलमेंट करवाओगे ये बताओ? जो आप 15,000 कह रहे हो ना, मैं तो उतना ही अमाउंट है सेटलमेंट करने का। 15,000 में सेटलमेंट? 5,000 बढ़ा दो चलो। भगवान खा लिया क्या? मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, 15,000 में सेटलमेंट करवाओगे? नहीं भांग नहीं खाई है, वो थोड़ा सा माल फूका है अभी। मैं क्या पूछ रही हूँ? हाँ जी। 15,000 में सेटलमेंट करवाओगे? नहीं 15 नहीं होता, 20 कर दो उसको, चलो राउंड फिगर। 20,000 में सेटलमेंट करवाओगे? हाँ, हो जाती है मैडम। अच्छा, यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, यू नो इट वेरी वेल। तुम जैसा ना फालतू इंसान मैंने नहीं देखा इस धरती पे। मैं बहुत है, आप कभी हमारे ज्वाइन करो, आपको दिखेगा मुझसे फालतू फालतू पड़े हुए हैं। नहीं पड़े हुए हैं सर, वो आपको लगता है। तभी तो कह रहा हूँ, आप निहायती किस्म के इंसान हो, पता है आपको? नीच किस्म का। निहायती जिसको बोलते हैं ना। हाँ, नीच गिरा हुआ। हाँ एग्जैक्टली, कबूल कर लो अपने मुंह से। यस मैम, मुझे कबूल है, मुझे आप भी कबूल हो, ये बातें भी कबूल है, सब कबूल है, आपकी बातें सर आंखों पे। मैं इसे कह रहा हूँ आज सारा बॉल में आओ, मुझसे मिलो। सर आंखों पे तो पेमेंट करा दो ना, ये बकवास फिर करने से क्या फायदा है? वही इतने सारे दे फिर भी आप पकड़ नहीं पा रहे हो। क्या बोलो? इशारे नहीं, तुम्हारे इशारे मुझे समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, पेमेंट करा दो। इसलिए तो मुझे डायरेक्टली आपको अप्रोच करना पड़ा मैडम जी। मैं कह रहा हूँ तो ना आपकी ना मेरी, चलो 20 में खत्म करो। 20 में सेटलमेंट? हाँ, अभी नहीं होती तो विंटेज में ले लो, कोई बात नहीं, 6 महीने में कम से कम आपके रूबरू तो रहूंगा। 16,000 करा दो, उसके बाद सेटलमेंट करा दो तुम्हारा। अरे मैडम, ये लॉलीपॉप तो मुझे हर बैंक देता है। ये लॉलीपॉप तो ये लॉलीपॉप सेटलमेंट करवाते रहना, हमारे पास से केस चला जाएगा। हाँ मैडम, मैंने बात तो सुनो, ये लॉलीपॉप जो है ना, ये लॉलीपॉप खा के तो ये बैंक वालों ने इतने लॉलीपॉप खिला दी ना मुझे ऐसी वाली कि भाई को शुगर का पेशेंट हो गया हूँ मैं, 300 से ऊपर मेरा पहुंच गया शुगर। सीरियसली थोड़ा और खा लूंगा ना तो आप मान के चलो। मेरी बात सुनाओ मैडम, मेरी बात सुनाइए। अब मुझे लग रहा है आप बहुत बोल चुके हो, ठीक है? ओके, अब मैं जेन्युइन रीजन पूछ रही हूँ कि क्या रीजन है जो आप पेमेंट नहीं कर रहे हो? अगर बोलूंगा तो मानोगी? हाँ बिल्कुल मानूंगी। और अगर मैं उसको हाँ ठीक है। अब जो आपने बहुत सीरियसली बोला, मैं बहुत सीरियसली बोलूंगा, तो मैं बिल्कुल सीरियस हो गया, ठीक है ना? मैं चाहूँ ना तो आपको ना व्हाट्सएप पे अपने डॉक्स भेज दूंगा, मैं आपको बोलूंगा भी नहीं। आप उन डॉक्स को बस 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एक को भी खोल देना, किसी एक को भी, आपको पूरे वजह का पता चल जाएगा। पर मुझे पता है आपको उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में मैंने हर एक को ना हाथ पैर जोड़े रिक्वेस्ट किया, आप जैसे लोगों को बहुत रिक्वेस्ट किया कि बॉस मेरे साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे मेडिकल इश्यूज रहे हैं, ये मेरा मेडिकल इश्यूज है। मेरा एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था 25 अक्टूबर 2020 में। मेरे 4 सर्जरी हो चुकी हैं, मेरे पास पूरा जो पैसा था, जो पूरी वेल्थ थी अपनी ना, वो सब मेरा उसमें लग गया। आपका पैसा उसके बाद में लगा, आपका पैसा लगा लास्ट में। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।